हाय टीम। अगर आप सोच रहे हो कि आईटी फील्ड में एंट्री कैसे लें या कोडिंग के बिना सॉफ्टवेयर जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, तो मैनुअल टेस्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। मैनुअल टेस्टिंग में आपको डेवलपर जैसे कोड लिखना नहीं होता है, बस सॉफ्टवेयर और यूज़र की तरह उसे यूज़ करना या उसकी अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये देखना होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सो एक क्यूए मैनुअल क्यूए बिगिनर शुरू करने के लिए हमें क्या क्या समझना चाहिए। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है पहले ये समझना कि मैनुअल क्यूए करता क्या है। सो सोचो कि तुम कोई शॉपिंग ऐप, बैंकिंग ऐप या फूड डिलीवरी ऐप यूज़ कर रहे हो। अगर बटन क्लिक ही नहीं हो रहा है तो पेमेंट अटक जा रहा है, या पेमेंट अगर अटक रहे हैं या लॉगिन अगर फेल हो रहे हैं, तो ये सब बग्स होते हैं। ओके, आने वाले इश्यूज़ ये बग कहलाते हैं। ये बग्स इनको फाइंड करना मैनुअल क्यूए का काम होता है। स्टेप 2 इसमें आती है सॉफ्टवेयर की बेसिक फ़्लो को समझना। ठीक है, बेसिक फ़्लो कैसे समझते हैं? SDLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ये आना ज़रूरी है। हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। क्लाइंट बोलता है कि ये चाहिए, फिर हम उसका डिज़ाइन बनता है, डेवलपर कोड लिखता है, क्यूए उसे टेस्ट करता है। सब कुछ अगर सही से वर्क कर रहा है तो ऐप लाइव हो जाती है और टाइम टाइम पे उसकी मेंटेनेंस होती है। क्यूए का रोल बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये गेट कीपर होता है। STLC क्यूए का डेली काम कैसे क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स को समझना, टेस्ट केसेस को लिखना, ऐप टेस्ट करना, बग रिपोर्ट करना और फिक्स के बाद में दोबारा चेक करना। ठीक है। अब हम एसेंशियल स्किल्स फॉर मैनुअल क्यूए बिगिनर के बारे में समझेंगे। सबसे पहला हम इसमें समझ सकते हैं डोमेन नॉलेज का। ठीक है। डोमेन नॉलेज का मतलब ये होता है कि आप जिस एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो उसका प्रॉपर नॉलेज होना, या उसका पर्पस क्या है और उसे यूज़र यूज़ कैसे करेगा ये समझना। जैसे बैंकिंग ऐप टेस्ट कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन का फ़्लो समझना, शॉपिंग ऐप कर रहे हो तो कार्ड पेमेंट रिटर्न का प्रोसेस समझना। जितना अच्छा डोमेन समझोगे उतने अच्छे से रियल बग आप निकाल पाओगे। सेकंड आता है अटेंशन डिटेल। यह स्किल क्यूए के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना, बग बटन अलाइनमेंट्स, टेस्ट स्पेलिंग्स, एरर मैसेज सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ नॉर्मल यूज़र इग्नोर कर देता है वो क्यूए उसे पकड़ सकता है। ओके, टेस्ट केसेस राइटिंग। टेस्ट केसेस राइटिंग का मतलब ये क्लियर और प्रॉपर स्टेप्स लिखना, ताकि कोई भी क्यूए या डेवलपर उसको फॉलो कर सके। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा। अच्छे टेस्ट केसेस स्मूथ टेस्टिंग होनी चाहिए। तो उसमें कैसा है कि अगर कभी कोई डेवलपर या आपके अलावा कोई क्यूए उसे ओपन करके उस टेस्ट केसेस को फॉलो करके भी टेस्टिंग करना चाहे तो इजी टू अंडरस्टैंड हो। फिर आता है बग रिपोर्टिंग। अगर आपने टेस्टिंग की और आपको कोई बग मिल गया है तो बस बोल देना काफ़ी नहीं होगा, उसे ट्रैक करना, उसे रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बग रिपोर्ट करना हमें आना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना आना चाहिए। बग रिपोर्टिंग में लिखना क्या होता है कि इशू क्या है, कौन से पेज पे आ रहा है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस क्या होंगे, एक्सपेक्ट हमने क्या किया था, एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है। क्लियर बग रिपोर्ट अगर होगा तो डेवलपर को इजी होगा फिक्स करने में और कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है। बेसिक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हमें होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कोई कोडिंग एक्सपर्ट बनना नहीं है। आपको कोई बहुत बहुत हार्ड डीएसए या कोडिंग ऐसा आना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ बेसिक टर्म्स हमें समझने की ज़रूरत होती है, जैसे SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। और वेब एप्लीकेशंस का बेसिक फ्लो आना चाहिए। ब्राउज़र क्या काम करेगा, कैसे काम करता है, क्या होता है, APIs क्या होती है, डेटाबेस का नाम सुन रखा हो या नॉलेज, ये कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। द सिक्स वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यूए का काम सिर्फ बग निकालना नहीं होता है, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी करना होता है। सपोज़ आपने कोई बग निकाला लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कम्युनिकेशंस काफ़ी मस्ट होते हैं। डेवलपर को क्लियरली बताना, क्लाइंट या मैनेजर को अपडेट देना, मेल या जीरा में कमेंट प्रॉपरली लिखना। सॉफ्ट कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है।
और बहुत फ्रेंडली लाइन मैं आपको बताऊं तो मैनुअल क्यूए बनने के लिए कोई भी कोडिंग से ज़्यादा सोचने की एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन। सो अब हम इसके लर्निंग पाथ के बारे में समझेंगे। सो सबसे पहला हमारा आता है अंडरस्टैंड SDLC एंड टेस्टिंग बेसिक्स। ओके, सो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि SDLC क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, जो कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और SDLC क्या होता है और टेस्टिंग का रोल क्या होता है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, सॉफ्टवेयर आइडिया से लेके प्रोडक्शन तक कैसे जाता है और क्यूए उसमें कब और क्या टेस्ट करता है, ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो हमें इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन इज़ लर्निंग टेस्ट केस डिज़ाइन। अब आता है इसमें टेस्टिंग का रियल काम। ओके, सो टेस्ट केस लिखना, टेस्ट केस का मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना, क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, स्टेप्स क्या होंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअली रिजल्ट क्या आ रहा है। अच्छा टेस्ट केस लिखने से क्या बग इजीली मिलते हैं, टेस्टिंग प्रॉपर होती है। ओके, थर्ड वन इज़ मास्टर बग रिपोर्टिंग। सो बग मिलना नॉर्मल है, पर बग को सही तरीके से रिपोर्ट करना यह एक स्किल होती है। सो बग रिपोर्ट में होता क्या है, इशू क्या है, कौन से पेज पर आया है, स्टेप टू रिप्रोड्यूस क्या होंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होंगे, एक्चुअल रिजल्ट क्या होंगे, ये क्लियर बग रिपोर्ट में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने देखा है कि मैं ऐड टू कार्ट कर लिया, पर जैसे ही मैं चेकआउट करने जा रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है। ठीक है, सो एक हम बग बनाएंगे जिसमें हम हेडिंग देंगे कि चेकआउट के समय, क्लियर हेडिंग देंगे कि चेकआउट के समय ये एरर हमें देखने को मिल रही है, एरर थ्रू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि जब हम चेकआउट प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद चेकआउट कर रहे हैं तो हमें इस तरीके का इशू आ रहा है। स्टेप्स लिखेंगे, URL से लॉगिन करें, डैशबोर्ड में जाएं, ऐड टू प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें, उसे चेकआउट पे क्लिक करें। फिर एक्सपेक्टेड लिखेंगे कि चेकआउट होना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट लिखेंगे चेकआउट नहीं हुआ, URL अटैच करेंगे डेटा के अंदर, अटैचमेंट के अंदर कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स बनाएंगे, स्क्रीनशॉट्स उसमें ऐड करेंगे। सो अगर वो बग रिप्रोड्यूस भी नहीं हो पा रही है तो अवेलेबल जो हमने प्रूफ बनाए हैं उसको ही वो ट्रैक करके उससे गो थ्रू करके इस प्रॉब्लम को समझ सके। ओके, द फोर्थ वन इज़ प्रैक्टिस विथ रियल प्रोजेक्ट। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ही क्यूए नहीं बन सकते ना। सो इसमें स्टेप्स क्या हो सकती है, रियल वेबसाइट या ऐप्स की टेस्ट करो, टेस्ट केस लिखो। तो टेस्ट केस धीरे धीरे टेस्ट केस लिखने पे आपको आपका माइंड बताए, लाइक आपको नॉलेज होगा कि आपको क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है। बग रेस कैसे करते हैं वो आपको देखने की ज़रूरत है। ये क्या एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, राइट। सो एक ऑप्शनल मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, गेट सर्टिफाइड। ठीक है, सो सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी जगह से सर्टिफिकेट लेते हैं तो एक तो वो आपको रिज्यूम स्ट्रॉन्ग करेगा, सेकंड आपको एक एक्सपीरियंस की हुए जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे टेस्टिंग होती है, कैसे टेस्ट केस लिखते हैं, कैसे बग आती है, कैसे उसे रिकॉर्ड करते हैं। सिक्स वन इज़ बिल्ड पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो में आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो, बग रिपोर्ट्स लिख सकते हो, अपने प्रोजेक्ट वर्क दिखा सकते हो। सो इंटरव्यू में बोल सकते हो कि ये मैंने खुद से टेस्ट किया या मैंने ये खुद से बनाया है। सो बिगिनर के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। सो हमें ये डेफिनेटली सीखना चाहिए। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टूल एंड टेक्नोलॉजीज़। हम डिस्कस करेंगे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ टू लर्न। ओके, सो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है बग ट्रैकिंग। जब टेस्टिंग के दौरान बग मिलता है तो उसको ट्रैक और मैनेज करने के लिए बग ट्रैकिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं। कॉमन टूल्स में आता है जीरा, अज्योर, डेवॉप्स, बगज़िला, बट कॉमन हम यूज़ करते हैं जीरा। इन टूल्स में हम बग रेस करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, लाइक ओपन है, इन प्रोग्रेस है, फिक्स्ड है। स्टेटस कैसे चेक होता है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और डेवलपर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। ये टूल टीम कोऑर्डिनेट को इजीली बनाते हैं, लाइक एक बग को हमें सबको एक्सप्लेन नहीं करना होता, हम इसमें ट्रैक कर रिकॉर्ड कर देते हैं। सो जो भी उसे आके चेक करना चाहे वहाँ कर सकता है। टेस्ट मैनेजमेंट टूल सेकंड वन, तो इसमें टेस्ट रील, ज़ाइपर और QT टेस्ट भी आता है। सो इन टूल में हम टेस्ट केस लिखते हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, पास फेल स्टेटस चेक करते हैं। सो इससे क्या टेस्टिंग का क्या प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। चाहे तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं अगर हमारे पास में टूल अवेलेबल नहीं है, बट अगर टूल अवेलेबल है तो हम टेस्ट रेल को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ज़ाइपर एंड Q टेस्ट को हम सेकेंडरी रखेंगे। थर्ड वन इज़ ऑटोमेशन बेसिक्स।
सो मैनुअल क्यूए के लिए ऑटोमेशन मैंडेटरी तो नहीं होता है, बट बेसिक अगर नॉलेज है तो वो हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होगा। सो बेसिक ऑटोमेशन का मतलब क्या होगा, ऑटोमेशन क्या होता है, कब ये ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, टूल के नाम जानना, जैसे सेलेनियम हो गया, प्लेराइट हो गया। सो मैनुअल क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर तो नहीं होता है, बट ऑटोमेशन को समझने में से ग्रोथ फास्टर होती है। द फोर्थ वन इज़ वर्जन कंट्रोल। सो वर्जन कंट्रोल टूल कोड को चेंज और मैनेज करने के लिए काम में आता है, और क्यूए के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा बिल्ड टेस्ट हो रहा है। कॉमन टूल्स हम ले सकते हैं, गिट हो गया, गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया। मेजर यूज़ आता है गिट। सो इसका यूज़ बिल्ड वर्जन को समझना, रिलीज नोट चेक करना, कोड चेंजेस का आइडिया लेना। ओके, एंड द फिफ्थ वन, द लास्ट वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन। क्यूए का काम सिर्फ टेस्टिंग नहीं होता है, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। सो डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा, टेस्ट प्लान करना, टेस्ट सिनेरियो लिखना, टेस्ट केसेस लिखना, बग रिपोर्ट करना। कॉमन टूल हम क्या लेंगे, कॉन्फ्लुएंस ले सकते हैं, गूगल डॉक ले सकते हैं, MS वर्ड या एक्सेल जैसे मैंने आपको बताया वो ले सकते हैं। इन शॉर्ट मैनुअल क्यूए का टूल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस उनके सही यूजेस आने चाहिए। अब हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनुअल क्यूए फॉर, तो अब हम समझेंगे द लास्ट वन, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनुअल क्यूए बिगिनर्स। ओके, सो इसमें सबसे पहले आता है थिंक लाइक ए यूज़र। सो टेस्टिंग हमेशा यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। ओके, सो सोचो अगर मैं यूज़र होता तो क्या एक्सपेक्ट करता, क्या ऐप इजी और स्मूथ लग रहा है या नहीं लग रहा है। सिर्फ टेस्ट केस फॉलो मत करो, रियल यूज़र जैसे बिहेव करेंगे तो हम उसे एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बग्स को जल्दी से फाइंड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, जो भी टेस्ट करो उसका रिकॉर्ड रखो, डॉक्यूमेंट करो, टेस्ट केस, टेस्ट रिजल्ट्स, बग, ऑब्जर्वेशंस। अच्छी डॉक्यूमेंटेशन से कन्फ्यूजन कम होती है और फ्यूचर रेफरेंसेस इजी होते हैं। सपोज़ आपने कभी कोई टेस्ट किया था, लाइक आपने रिग्रेशन की थी, बट उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो प्रूफ पॉइंट के अंदर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। दैट्स वाई। थर्ड वन इज़ आस्क क्वेश्चन, डोंट अज्यूम। अगर रिक्वायरमेंट क्लियर ही नहीं होगी और आप ओके ओके करेंगे तो उससे काफ़ी कन्फ्यूजन और बहुत प्रॉब्लम इश्यूज आएंगे। सो अज्यूम मत करो, क्वेश्चन पूछो। पूछो क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या रहेगा, ये फीचर किस लिए यूज़ हम कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछना वीकनेस नहीं होती है, ये प्रोफेशनल बिहेवियर है कि आप उस प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ओके, स्टे ऑर्गेनाइज, अपना काम हमेशा ऑर्गेनाइज रखो, जैसे टेस्ट केस प्रॉपरली मेंटेन करना, बग स्टेटस रेगुलर अपडेट करना। सपोज़ कोई बग ऑलरेडी फिक्स हो गई है लेकिन अभी भी वो इन क्यूए है, तो ऐसा नहीं, ये बहुत अनप्रोफेशनल हो जाता है। सो हमें बग स्टेटस को रेगुलरली चेक करना, मेल चेक करना, टास्क को प्रायोरिटीज़ देना कि लाइक ऑर्गेनाइज क्यूए फास्ट और इफेक्टेड क्यूए हो। इस वजह से कंटिन्यू लर्निंग। सो टेस्टिंग में लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती है, सीखते रहो। नेक्स्ट टेस्टिंग टेक्निक क्या होगी, न्यू टूल क्या सीख सकते हैं, रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस हम क्या क्या ले सकते हैं। डेली थोड़ा थोड़ा सीखना क्या काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, थोड़े थोड़े में जल्दी से सीख जाते हैं। और बी ऑर्गेनाइज विद द टीम।